मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। बच्चों, आज मैं आपके सामने करंट अफेयर आधारित और कुछ जनरल माने ओवरऑल जो विषय है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी विषय का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तरीका वही है, दो टीमें यहाँ पे बैठी हुई हैं, टीम X और टीम Y, और वही नियम कानून। मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके इस साइड पे अगर मैं सवाल पूछूंगा, आंसर दे दिया तो 1 नंबर, नहीं दिया तो 0 मिलेगा। इधर ट्रांसफर होगा, आंसर दिया तो 1 नंबर, नहीं दिया तो 0 मिलेगा। फाइनल आंसर मैं दूंगा। ये डिस्कशन का अपना तरीका है, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से डिस्कशन में शामिल होइए। अपनी सुविधा अनुसार आप अपने आप को X या Y जिसमें भी चाहें आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक लाइन करी है, एक लाइन X है और एक Y है। ठीक है, मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, तो बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। तैयारी करी है आपने, अपने ज्ञान को आप लोग चेक करिए, परखिए। बच्चों, पहला सवाल, सत्या नडेला की किताब का नाम। वेरी गुड बच्चों, आंसर आया है सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनकी किताब का नाम है हिट रिफ्रेश। मैं लिखे देता हूं, हिट रिफ्रेश उनकी किताब का नाम है, सत्या नडेला जी की। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूं, हॉर्नबिल त्योहार हाल ही में कहां मनाया गया। वेरी गुड, आंसर आया है हॉर्नबिल त्योहार HORNBILL, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया गया। नागालैंड की राजधानी, वेरी गुड, आंसर आया कोहिमा। बात नागालैंड की कर रहे हैं, तो जरा मुझे बताइए कि जब अभी उद्घाटन हुआ इसका, हॉर्नबिल त्योहार का उद्घाटन किसने किया। हॉर्नबिल त्योहार का नागालैंड में उद्घाटन किसने किया। ट्रांसफर राज्य के मुख्यमंत्री ने। बच्चों, आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। किसका? हॉर्नबिल त्योहार का, हॉर्नबिल फेस्टिवल का। बच्चों, अगला सवाल पूछ रहा हूं, हॉर्नबिल पक्षी को राजकीय पक्षी किस राज्य ने बनाया है। किस राज्य ने बनाया है हॉर्नबिल पक्षी को राजकीय पक्षी। ट्रांसफर, जरा बताइए। बच्चों, आंसर है केरल राज्य ने हॉर्नबिल को राजकीय पक्षी बनाया है। ये ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बच्चों अपडेट दे दूं, हॉर्नबिल जो पक्षी है ना, वो उसको हम धनेश भी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो है आपके अवैध शिकार हो रहा था, उस अवैध शिकार को रोकने के लिए केरल राज्य ने यह निर्णय लिया है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि हॉर्नबिल नामक पत्रिका जो पर्यावरणीय पत्रिका है, उसका प्रकाशन कौन करता है। हॉर्नबिल मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय नेम द अथॉरिटी। ट्रांसफर, BNHS। वेरी गुड, प्यारे से बच्चों, आंसर आ चुका है। एक संस्था है भारत में जो पर्यावरणीय क्षेत्र में काम करती है, पर्यावरणीय संतुलन के क्षेत्र में काम करती है। हॉर्नबिल नामक मैगजीन, ठीक है, हॉर्नबिल नामक मैगजीन वह संस्था प्रकाशित करती है। बच्चों, नाम मैं आपको बता दूं, BNHS का मतलब है बच्चों बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। आप लोग देख पा रहे होंगे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बच्चों, मुख्यालय है मुंबई में और यह संगठन पर्यावरणीय क्षेत्र में काम करता है। आई होप दैट आप समझ चुके होंगे। नंबर किस टीम का है बच्चों? आपका नंबर है। तो जरा बताइए, किस राज्य ने तोता को राजकीय पक्षी बनाया है। तोता को राजकीय पक्षी बनाया है। आंसर आया है आंध्र प्रदेश। प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य ने तोता को राजकीय पक्षी बनाया है। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने बताई है। मैं आपसे बच्चों सवाल पूछ रहा हूं, अभी हाल ही में 26 मार्च को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। बांग्लादेश। राइट आंसर आ चुका है बच्चों। 26 मार्च में आपको अपडेट दे दूं, 26 मार्च को जो है ना, वो बांग्लादेश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया।
प्यारे बच्चों क्यों मनाया, मैं जानकारी दे दूं। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आजादी की घोषणा करी थी। इसी कारण से हम 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अपडेट मैं आपको दे दूं प्यारे बच्चों कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई थी और इस स्थापना से मतलब पहले वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्र देश के रूप में पहली बार जो मान्यता दी गई थी वो किसके द्वारा, भारत के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने यह अनुमति दी थी। इस बात को ध्यान रखिए। नंबर किसका है? अच्छा आपका नंबर है, तो जरा बताइए बांग्लादेश के पड़ोसी भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर आया 5। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं बच्चों? 5 राज्य वो कौन कौन से हैं? बच्चों आपका आंसर आया तो है, लेकिन आपने गलत आंसर दिया है। YouTube के माध्यम से जो बच्चे बैठे जो जुड़े हुए हैं, मैं आपको अपडेट दे देता हूं। क्या ट्रांसफर इधर नहीं हुआ है? अच्छा तो बता, कोई बात नहीं, ट्रांसफर करते हैं। आप आंसर दीजिए। अच्छा आंसर आया है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूं। असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये जानकारी आपने उम्मीद करता हूं कि लिख ली होगी। नंबर किसका है? तो जरा बताइए संविधान की छठी अनुसूची में कितने राज्यों का वर्णन है? आंसर आया 4। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान की बात की गई है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। वेरी गुड, प्यारे से बच्चों आंसर आ चुका है। मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक कोड लिखा था AMMTP। तो प्यारे से बच्चों इस कोड में से अगर हम P को हटा दें तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 4 जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान की बात संविधान की छठी अनुसूची में की गई है। आई होप दैट आप इस बात को समझ रहे होंगे। नंबर किसका है? आपका है। तो जरा बताइए 22 मार्च को हाल ही में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? स्थापना दिवस मनाया गया। ट्रांसफर आंसर है बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। तो हाल ही में 22 मार्च 2019 को 107वां स्थापना दिवस बिहार राज्य का मनाया गया है। इस बात को बच्चों ध्यान रखेंगे। बात बिहार की कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे है। एक बात। दूसरी बात, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह नदी बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो नंबर कोई किसका नंबर है? आपका नंबर है। तो जरा बताइए वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसने छोटे बच्चों की माने कम उम्र में शादी रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वेरी गुड, आंसर आया बिहार। प्यारे से बच्चों बिहार राज्य ने, मैं आपको बता दूं, बिहार राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें कम उम्र में जो बच्चों की शादी होती है उसको रोकने के लिए। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? आप बताइए, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? बंधन तोड़ ऐप। वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई है। मोबाइल ऐप का नाम है बंधन तोड़ ऐप। मैं लिखे देता हूं।
बंधन तोड़ ऐप जो है वो बिहार राज्य ने लागू किया है। नंबर किसका है? तो जरा बताइए। मैं प्यारे से बच्चों कुछ नया मोड़ लाता हूं डिस्कशन में। मैं एक आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपने राइट आंसर दिया आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर मैंने वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपने अगर आंसर दे दिया तो 5 नंबर मिलेंगे। मैं क्वेश्चन को बोलता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपके वो क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। आप संविधान की उद्देशिका जो प्रियम्बल है, जिसको हम प्रियम्बल उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, पूरी प्रस्तावना यदि आप सुना पाते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। स्टार्ट। हम भारत लोग भारत संपन्न समाज लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की कर्म राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली उन्नता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्षुर्ग 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। इन्होंने उद्देशिका सुनाई है, छोटे छोटे टेक्निकली मिस्टेक हैं, इसलिए 5 में से मैं ईमानदारी से इनको 4 नंबर दे रहा हूं। 1 2 3 4 1 नंबर मैंने काटा है। टेक्निकली छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, यही क्वेश्चन ट्रांसफर कर रहा हूं दूसरी टीम के लिए। आप सुनिएगा, जरा बताएं। समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय व्यक्ति धर्म की स्वतंत्रता दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर तथा राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मार्च शुक्ल 7वीं संवत 2000 को संविधान में अंगीकृत आत्मसमर्पित और करते हैं। राइट आंसर आ चुका है 1 2 3 4 5। सारा का सारा बच्चों सही सुनाया है। आप तक साउंड नहीं पहुंची होगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत कंसंट्रेशन से आप लोग सुनेंगे। मैं संविधान की उद्देशिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक टीम के 4 नंबर आए हैं एक्स्ट्रा, एक टीम के 5। मैंने एक ही क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किया है। प्यारे से बच्चों जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, मैं आपको सुना रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 7वीं को एतद द्वारा संविधान को 3 शब्द अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्यारे से बच्चों इस उद्देशिका को आप जल्दी से याद करिए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये उद्देशिका आपके काम आने वाली है, ठीक है। नंबर किसका है? तो जरा बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस। राइट आंसर नहीं आया है आपका। वेरी गुड बच्चों, लिख लेंगे 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। अगला बच्चों है, नंबर किसका है? नंबर आपका है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सूर्य पृथ्वी और मौसम किसका थीम था? थीम माने मुख्य विषय। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। प्यारे से बच्चों 23 मार्च 2019 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का जो थीम था आपके सामने है, सूर्य पृथ्वी और मौसम, ये उसका थीम था। तो मेरा आपसे सवाल है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की हम बात करें प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में है। मौसम वेधशाला कहाँ है? वेरी गुड, पुणे महाराष्ट्र में वेधशाला है। तो अगर मैं आपसे प्यारे बच्चों बताऊं तो पुणे किस नदी के किनारे है? वेरी गुड, प्यारे से बच्चों आंसर आ चुका है। जो पुणे है वह मूठा नदी के किनारे है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मूठा नदी के किनारे है। क्या है आपका? पुणे जो है वो मूठा नदी के किनारे है। चलिए, नंबर किस टीम का है? नंबर आपका है। तो मैं आपसे कुछ बेहतर सवाल पूछ लेता हूं।
तो जरा मुझे बताइए कि सी विजिल क्या है? ऐप तो है, लेकिन कुछ बताएं उसके बारे में। अच्छा, राइट आंसर आ चुका है प्यारे से बच्चों, सी विजिल। मैं बात कर रहा हूँ सी विजिल की। सी विजिल एक मोबाइल ऐप है, एक मोबाइल ऐप है जिसे चुनाव आयोग ने बनाया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली जो व्यवस्थाएं होंगी उस पर कार्रवाई होगी। सी विजिल। प्यारे से बच्चों, अपोजिट टीम जो दूसरी टीम है, मैं आपसे इसी सवाल को दोबारा पूछ रहा हूँ, सी विजिल क्या है? भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है। बहुत अच्छे प्यारे से बच्चों, आंसर आ चुका है। मैं आपको अपडेट दे दूं, सेम यही नाम सी विजिल नाम का, जो ये सी विजिल नाम का संयुक्त एक युद्धाभ्यास, संयुक्त का मतलब केवल जो नेवी के द्वारा किया गया है तटीय क्षेत्र में। आप देख पा रहे होंगे ये भारत का जो नक्शा होता है ना, इस तटीय क्षेत्र में सी विजिल को लॉन्च किया गया है। प्यारे से बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर किस टीम का है? नंबर इस टीम का है। तो मैं आपसे कुछ नया सवाल पूछ लेता हूं बच्चों। मैं कुछ लिख रहा हूं, 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड नामक किताब किसकी है? आंसर आ चुका है, 281 एंड बियॉन्ड नामक जो किताब है वो क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण जी की है। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब किसकी है? वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब किसकी है? ट्रांसफर। वेरी गुड। एक बच्चों कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनकी किताब है उनकी किताब नटवर सिंह की ये किताब है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। इंपॉर्टेंट जानकारी। अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आ सेंचुरी इज नॉट एनफ किताब किसकी है? वेरी गुड बच्चों, मिलती जुलती किताब है। आ सेंचुरी इज नॉट एनफ किताब किसकी है? वो सौरभ गांगुली जी की है। ध्यान रखिएगा। आजकल चर्चा में एक शब्द है जीआई, टैग दिए जा रहे हैं अलग अलग व्यवस्थाओं को। जीआई का पूरा नाम? वेरी गुड, आंसर आ चुका है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जैसे सांगली हल्दी को दिया गया, अरेबिका कॉफी को दिया गया, कोलकाता के रसगुल्ला को दिया गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, जीआई की बात कर रहे हैं। अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइए किरोड़ी सिंह बैंसला चर्चा में क्यों हैं? निधन हो गया। ट्रांसफर। टीम ने राइट आंसर दिया है बच्चों। किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर समुदाय के कर्नल अधिकारी रहे हैं भारतीय सेना में। उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया गुर्जर समुदाय के आंदोलन को। इस समुदाय का जो मुख्य विषय था, सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में 5% आरक्षण की इन्होंने डिमांड करी थी। उसके लिए राजस्थान में रेल रोको कार्यक्रम लागू किया गया था, कुछ समय लागू हुआ और इसके प्रभाव से प्रभावित होकर के जो राजस्थान विधानसभा ने 13 फरवरी 2019 को ये प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार से गुर्जर समुदाय के 5% जो है उनको आरक्षण दे दिया गया है सरकारी नौकरियों में। अपडेट को ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ हुई? वेरी गुड प्यारे से बच्चों, काफी चर्चा में है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई। तो जरा बता दो, बढ़िया सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम? वेरी गुड, आंसर आ चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उसका पुराना नाम T18 है। क्या नाम है? T18 है। तो प्यारे से बच्चों, हम लोग डिस्कशन में समाप्ति की ओर हैं। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबे ना हो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं बात को यहीं पर रोक रहा हूं। तो फिलहाल मैं काउंटिंग कर देता हूं कौन सी टीम जीती है, माने आप किस टीम में थे। आप अपने स्टेटस को जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 इस टीम के हैं, 18 इस टीम के हैं। रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एक्स टीम विजेता बनी है। आप में से जो भी लोग एक्स टीम में थे, हार्टली कांग्रेचुलेशन, मेहनत करिए, आपको उसका रिजल्ट मिला। और आपके लिए कहना चाहेंगे बेस्ट ऑफ लक बच्चों। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, नेक्स्ट टाइम और अच्छी तैयारी करके आएंगे और हम लोग इसमें शामिल होंगे और हम विजेता बनेंगे। तो प्यारे से बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल
उत्कर्ष विजन गोविंद सर, आप बच्चों जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों को शेयर भी करिएगा। जय हिंद।